वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीएस मिक्स ट्रेड कर रहे थे क्योंकि अब ध्यान अमेरिका से इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स पर केंद्रित हो गया है। लेटेस्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आज जारी होने वाला है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल जारी होने वाला है। पहले से ही अत्यधिक उच्च इन्फ्लेशन ने यूएस में दर में कटौती की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसका क्रिप्टो जैसे रिस्क एसेट्स पर हैंड ब्रेक का प्रभाव हो सकता है। बुधवार को स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव हुआ क्योंकि वॉल स्ट्रीट अप्रैल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए तैयार था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 14 पॉइंट्स जुड़े, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स और नास्डैक 100 फ्यूचर्स फ्लैट लाइन के करीब रहे। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC 15 इंडेक्स 1.22% ऊपर 77,981 पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बुधवार को एशियाई सुबह के ट्रेड के दौरान 24 घंटों में लगभग 1.63% की गिरावट के साथ $62,000 से नीचे गिर गई। ईथर 2% से अधिक गिरकर $2,900 से ऊपर आ गया, जबकि सोलाना $145 पर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। इसके अतिरिक्त ऑन चेन डेटा इंगित करता है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने बिटकॉइन नहीं बेच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उन पर पकड़ बनाए हुए हैं। विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों की हालिया गतिविधि का ये समूह मार्केट के निचले स्तर पर संभावित प्रवेश बिंदुओं के लिए उनकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। 19 अप्रैल 2024 को ब्लॉक रिवॉर्ड हार्विंग के कारण राइट प्लेटफॉर्म और मैथरन डिजिटल सहित बिटकॉइन माइनर्स को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ये अपडेट हर 4 साल में होते हैं और बिटकॉइन नेटवर्क में पूर्व प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके अलावा डॉयचे बैंक सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी के प्रोजेक्ट गार्जियन में शामिल हो गया है, जो होलसेल फंडिंग मार्केट और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस में एसेट टोकनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक टोकन युक्त और डिजिटल फंड्स की सेवा के लिए एक ओपन आर्किटेक्चर और इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का परीक्षण करेगा। प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड का प्रस्ताव करेगा और उद्योग की प्रगति में योगदान करने के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करेगा। इस पहल में इंटरऑप लैब्स शामिल होगी, जो प्रमुख इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन एक्सेलर नेटवर्क का इनिशियल डेवलपर है। अन्य समाचारों में एल साल्वाडोर ने अपने जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स की बदौलत पिछले 3 सालों में लगभग 474 बिटकॉइन माइन करके अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इससे देश का कुल बिटकॉइन पोर्टफोलियो बढ़कर लगभग $354 मिलियन हो गया है। इसका लक्ष्य पर्यावरणीय आलोचना का सामना करने वाले पारंपरिक तरीकों से खुद को अलग करते हुए अधिक सस्टेनेबल माइनिंग मेथड्स के लिए अपनी कन्वेंशनल मेथड्स का उपयोग करना है। प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने 300 बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेसर की स्थापना को अधिकृत किया। एक अन्य विकास में मलेशिया के सिक्योरिटीज कमीशन ने डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस पर आइरिस स्कैनिंग वर्ल्ड कॉइन टोकन के ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। WLD टोकन अब बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, पॉलीगॉन और सोलाना के साथ मलेशिया में 14th परमिटेड डिजिटल एसेट के रूप में सूचीबद्ध है। ये खबर टोकन के स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड कॉइन के अधिकारियों की मलेशियाई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आई है। दूसरी ओर अपनी विशाल बिटकॉइन होल्डिंग्स के लिए प्रसिद्ध कंपनी माइक्रोस्ट्रैटेजी को MSCI वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स में जोड़ा गया है। ये कदम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। वर्तमान में उनके पास $35,180 प्रति बिटकॉइन के एवरेज परचेजेस प्राइस पर 214,400 BTC हैं। ये समावेश माइक्रोस्ट्रैटेजी स्टॉक के लिए एक शानदार वर्ष के बीच हुआ है। पिछले साल की तुलना में इसकी कीमत चौगुनी हो गई है। यहाँ तक कि प्रभावशाली बिटकॉइन रैली से भी काफी अंतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस साल की शुरुआत में जब बिटकॉइन अपने पीक पर पहुंच गया तो MSTR स्टॉक भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। BNB 2.9% की गिरावट के साथ $568 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना SOL 0.94% की बढ़त के साथ $144 पर ट्रेड कर रहा था। कार्डानो का EDA टोकन 0.36% बढ़कर $0.43 पर ट्रेड कर रहा था। एवलांच AVAX 0.47% बढ़कर $32 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 0.2% बढ़कर $0.6 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1.1% बढ़कर $0.15 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनु में 6% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 0.2% बढ़कर $0.56 पर ट्रेड कर रहा था। पोल्काडॉट 1.6% बढ़कर $6.7 पर ट्रेड कर रहा था। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3hostv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain.
Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Bitcoin miners including Riot Platforms and Marathon Digital are facing pressure due to the block reward halving on April 19, 2024. These updates occur every 4 years and are pre-programmed into the Bitcoin network. Well, they usually result in a supply shock, leading to a bull market and new highs for the crypto. Bitcoin is currently holding steady above the $60,000 price support, but the market is uneasy due to a lack of immediate external stimuli. The Bitcoin halving and the approval of ETFs played a significant role in the early 2024 rally above $40,000. The daily supply of largest crypto by market cap has dropped from 900 BTC to just 450 BTC, affecting miners directly. If the price remains stable, they are set to lose $10 billion in revenue due to the halving alone. However, the smaller block reward leads to a supply shock, leading to a major appreciation for BTC. Deutsche Bank has joined Singapore's Monetary Authority of Singapore Project Guardian, focusing on asset tokenization in wholesale funding markets and decentralized finance applications. The bank will test an open architecture and interoperable blockchain platform to service tokenized and digital funds, propose protocol standards, and identify the best approach to contribute to industry progress. But Deutsche Bank's Asia Pacific Head of Securities and Technology, Boon Yong Chan, will lead Project Guardian. The initiative aims to unlock the potential for a more efficient, secure, and flexible solution for digital fund management and investment servicing. Deutsche Bank's efforts will involve Interop Labs, the initial developer of major interoperable blockchain, the XLR network. The project, initiated by Singapore's MAS in 2022, is a collaborative initiative between the MAS and other financial market players. Ethereum is experiencing a downward spiral in its market value, but recent large-scale withdrawals from exchanges by whales have injected optimism into the crypto community. Coinbase has recorded multiple high-value Ethereum withdrawals, with 4 wallets orchestrating withdrawals totaling 78,301 ETH, equivalent to approximately $231.2 million. Notable among these transactions were withdrawals by wallets labeled 0xF7F and 0xE51, each withdrawing 30,440 ETH, amounting to around $90 million. Well, this surge in withdrawal activity follows a substantial transaction reported on Monday by the same analyst, where a single whale withdrew 23,286 ETH, valued at approximately $67.83 million from Coinbase. These pronounced movements by influential market participants have ignited discussions regarding their potential impact on Ethereum's price trajectory. Analysts suggest these maneuvers reflect a broader trend of large investors leveraging DeFi tools to enhance their positions in the crypto market, particularly Ethereum.